अपने बर्थडे पर आमिर खान बन गए हैं कृष्ण। सर पे मोर मुकुट आ गया है और आमिर की बातों में भी कृष्ण जैसी शरारत आ गई है। देखिए ऐसा है, इश्क पर जोर नहीं है, ये वो आतिश जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। तो सलमान साहब के लिए हम दुआ कर सकते हैं कि उनको इश्क हो जाए और उनकी शादी हो जाए। अपने इस बर्थडे पर एक बार फिर आमिर कर बैठे हैं सलमान को लेकर शरारत। पिछले साल भी अपने बर्थडे पर आमिर ने ऐसे ही सलमान की शादी का जिक्र छेड़ा था। हाथ पांव बांध के उनकी शादी करानी पड़ी। तब बाकी लोग भले ही आमिर के भीतर बैठे कन्हैया को नहीं पहचान पाए थे, पर सलमान बखूबी समझ गए। इसलिए उन्होंने उल्टे आमिर के हाथ पैर बांधने की बात कर दी थी। मैं भी उनके हाथ पैर बांधूंगा ताकि अगेन शादी नहीं करें। लगता है सलमान की इस मीठी धमकी ने अपना असर दिखा दिया है। इसलिए आमिर ने सलमान की शादी का किस्सा एक दुआ देकर छोड़ दिया। सलमान साहब के लिए हम दुआ कर सकते हैं कि उनको इश्क हो जाए और उनकी शादी हो जाए। प्यार और शादी के मामले में आमिर ने भले ही सलमान को अपने हाल पर छोड़ दिया हो, पर बॉलीवुड में टॉप स्टार्स की जंग के मामले में बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ा है सलमान को। देखिए कैसे बाकी टॉप बॉलीवुड स्टार्स से ₹1 ज्यादा चार्ज करने की बात को सपोर्ट कर रहे हैं आमिर। आप क्या पूछ रहे हैं सलमान को? I think that Salman deserves much more than that, and I wish him more than that. I wish him all the happiness. मैं सलमान को सारी खुशियाँ विश करना चाहता हूँ और हम सब से वो बहुत आगे बढ़े। अब तो आपको समझ ही आ गया होगा कि बॉलीवुड के महाभारत में आमिर ने अपना ली है कृष्ण की भूमिका और सलमान को अर्जुन की तरह आगे बढ़ाने में लगे हैं आमिर। उसमें सिर्फ मेरा हाथ नहीं है, बहुत सारे लोगों का हाथ है और उन सबको मैं ये श्रेय देना चाहूँगा। वेल, सलमान को बॉलीवुड का नया अर्जुन बनाने का श्रेय भले सबको दे दिया जाए, पर अर्जुन के सारथी तो लगता है आमिर खान ही बन गए हैं। वैसे भी अपने बर्थडे पर उन्हें कृष्ण के रूप वाला ये स्केच भी गिफ्ट में मिल गया है। तो अब जब बॉलीवुड के महाभारत को आमिर के रूप में कृष्ण मिल गया है, लगता है इस कृष्ण की अपने अर्जुन की तलाश सलमान पर जाकर पूरी हो गई है। देखिए ऐसा है, इश्क पर जोर नहीं है, ये वो आतिश जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। तो सलमान साहब के लिए हम दुआ कर सकते हैं कि उनको इश्क हो जाए और उनकी शादी हो जाए। चलिए अब तलाश की बात निकल ही आई है तो आमिर से पूछ ही लेते हैं कि फिल्म की रिलीज डेट इतनी आगे पीछे क्यों हो रही है। पहले तो हम जनवरी में कोशिश कर रहे थे रिलीज करने की, लेकिन जो हमारी डायरेक्टर साहिबा हैं रीमा जी, उनको थोड़ा वक्त लग रहा था। फिर हमने डेट 1 जून की डेट अनाउंस की और अब जो है वो डेट 30 नवंबर को, या तो 30 नवंबर को आएंगे या 7 दिसंबर को आएंगे। उसकी वजह नहीं, मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे कई फैंस हैं जो तलाश का इंतज़ार कर रहे हैं। और इसकी वजह यही है कि आपको पता होगा कुछ अरसे पहले, बहुत ही मतलब 1 महीना पहले, जो मैं शो कर रहा हूँ उसके सेट पे आग लग गई थी और वो सेट डिस्ट्रॉय हो गया था। तो उसके चलते हमारे शो भी डिले हो गया, हमारा शो में शूटिंग के डिले हो गया। और उस डिले के वजह से अब जो मैं शो की शूटिंग कर रहा हूँ और उस पर मैं ध्यान दे रहा हूँ, तो वो उसका इम्पैक्ट सीधे तलाश की रिलीज पर आके टकरा रहा है। वेल, अब ये भी बता दीजिए कि जिस टीवी शो के चलते तलाश की रिलीज डेट पोस्टपोन हुई, वो कब आ रही है? जल्दी आएगा। हमने अभी तक डेट अनाउंस नहीं की है, लेकिन इस वक्त हम शूट कर रहे हैं टीवी शो के लिए, तो अगले 2-1 महीने में, 3-1 महीने में इसी दौरान आएगा और हम बहुत जल्द उसकी डेट भी अनाउंस करेंगे। एक मिनट, तो बहुत जल्द हम उसकी डेट अनाउंस करेंगे, तो शो आप देख पाएंगे। मेरे फैंस को मैं बता दूं, और उसके बाद नवंबर में बहुत जल्दी हम फिल्म भी रिलीज कर देंगे हमारी। वैसे आपको बता दें कि आमिर खान इस टीवी शो में इतने खोए हैं कि वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी एक्टिव नहीं रह पा रहे हैं आजकल। एक्चुअली मैं इस वक्त इतने शो में खोया हुआ हूँ कि मैं फेसबुक पे मैंने कई अर्सा हो गया मैंने पोस्ट नहीं किया। आज मैं पोस्ट कर लेता हूँ, आपने अच्छा याद दिलाया। इनफैक्ट एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर आमिर का सबसे लास्ट पोस्ट था इन द ईयर 2010 और तो और इस पोस्ट में आमिर ने बस एक मैच का स्कोर पूछा था। इसकी क्या वजह हो सकती है आमिर? ट्विटर का मैं बता दूं, ट्विटर पे एक्चुअली मैं हुई नहीं। मैं अमित जी के कहने से मैं 1 हफ्ता आ गया था ट्विटर पे, क्योंकि उनको मैं ना नहीं कर पाया था।
लेकिन एक्चुअली ट्विटर पे मैं हुई नहीं, मैंने वो अपना हैंडल क्रिएट किया था, 1 हफ्ता था मैं बस। बिग बी के कहने पर सोशल नेटवर्किंग साइट पर तो एक्टिव हो गए आमिर, मगर ये तो बताइए कि क्या ये खबरें सही हैं दैट यू आर डूइंग राजू हिरानीज नेक्स्ट? राजू की फिल्म मैं ज़रूर करना चाहूँगा। उनकी बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट है और राजू जी डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं, इंसान भी बड़े अच्छे हैं और हमारी बात हुई है। ये बेहतर होगा कि वही अनाउंस कर रहे हैं इस बात। We'll surely wait for Raju's announcement, आमिर। Although आपने इशारों में ये काफी हद तक कंफर्म कर दिया कि आप ही कर रहे हैं ये फिल्म। और फिल्म से याद आ गई हमें एक के बाद एक हिट फिल्में देने वाली विद्या बालन, जिन्हें आजकल फीमेल आमिर खान का टैग दिया जा रहा है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप आमिर? आई थिंक दैट विद्या जी कहना चाहिए हमें, और वो जैसी हैं हमें वही वैसे ही पसंद है। और मैं क्या चीज़ हूँ जो मेरा नाम दिया जा रहा है उनको। आई थिंक शी इज़ वेरी टैलेंटेड। आई थिंक दैट शी इज़ अ वंडरफुल एक्ट्रेस एंड आई एम वेरी हैप्पी टू नो अबाउट हर सक्सेस। वेल, इस इंटरव्यू में मजा आ ही रहा था कि आमिर ने अपने इंटरेस्टिंग अंदाज में इसे खत्म कर दिया। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई।